नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में जो भगवान श्री रजनीश हैं, ओशो हैं, उनकी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को लोग अपनाते हैं और अपने तन मन और आध्यात्मिक सुंदरता को विकसित करते हैं। पूरे देश में यूँ तो अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और ओशो भगवान श्री रजनीश की जो विद्या है उसका कहीं ना कहीं अपने आत्मा के साथ उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लोगों के सामने लाते रहें ताकि लोग उन चीज़ों को एकदम से भूल ना जाएं। जिस तरह से भारत में ओशो की जो तकनीक है, ओशो की जो विद्याएं हैं, भगवान श्री रजनीश की जो विद्याएं हैं, उनको ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा गया, उससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं और हो भी सकता है कि बहुत सारे लोग जानते ना हों, लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हीं में से एक प्रयास है भगवान श्री रजनीश आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का शुरुआत करना, उसकी नींव रखना, उसकी नींव को मजबूत करने में मदद करना। स्वामी वीत विचार, ओशो, महर्षि ओशो रजनीश की तमाम जो क्रियाकलाप हैं उनसे जुड़े रहते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी उनसे जुड़े हुए हैं और सांसारिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। दोनों विधाओं में वो ओशो की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और उन्हीं की बदौलत ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है, जिसके सामने हस्तिनापुर में हम हैं। आप पीछे की जो चीज़ें देख रहे हैं ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का ये पूरा दृश्य है और इसको आप सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल लुक में है और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ स्वामी वीत विचार जी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं और जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो शुरुआत आपने की है, क्या है इसकी पूरी कहानी और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगवान श्री रजनीश मंदिर की यहाँ स्थापना की जा रही है, उसी में ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रहेगा, जिसमें ध्यान, योग, वैकल्पिक चिकित्सा, साथ में भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका पालन भी यहाँ होगा और साथ में खेतीबाड़ी होगी। अर्थात जो हम यहाँ कम्यून में खाएंगे पिएंगे वो अपना उगा के खाएंगे पिएंगे, यानी कि ये एक प्रोडक्टिव कम्यून होगा, जो कि रजनीश की दुनिया में, रजनीशपुरम में केवल ऐसा हुआ था, उसके अलावा कहीं नहीं हो पाया। उसी की एक छोटी शुरुआत यहाँ से की जा रही है और आप सब लोग इसमें जुड़ेंगे तो आगे और इसका विकास और सब चीज़ें होंगी। ये सामने जो रास्ता अगर दिखा सकें तो सामने ठीक गंगा जी है पास ही में, यहाँ तो वॉकिंग डिस्टेंस पे गंगा जी है और ये हस्तिनापुर की जगह है, ऐतिहासिक है। यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ शांति है, जंगल है, प्रदूषण नहीं है, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल, बहुत नॉर्मल सा सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह, भारत की बात करें तो भारत में भी लगभग हज़ारों की तादाद में ओशो सेंटर्स हैं। उनसे हम डिफरेंट कैसे कर पाएंगे, कैसे हम इन चीज़ों को लोगों को समझा पाएंगे कि हम भगवान श्री रजनीश की विद्याओं को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे? बाकी जितने सेंटर्स हैं वो सभी के लिए कहना चाहिए कि वो यात्रियों के आने जाने पर ही केवल निर्भर करते हैं। ये अपने आप में इसलिए अलग होगा कि यहाँ पर प्रोडक्टिव ये कम्यून होगा, यहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर अपना उत्पादन होगा और हम आत्मनिर्भरता की तरफ चलेंगे, जो कि कम्यून का असली लक्ष्य है भगवान श्री रजनीश का। जो दुनिया में बाज़ारवाद है, बाज़ारवाद के ऊपर डिपेंडेंसी है और उसमें जो नकली हर चीज़ जो भी आप खाते हैं उसका ख़तरा बना रहता है कि भाई इसमें पता नहीं क्या मिलावट है, ये कैसी चीज़ है। तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो अपनी उगाई हुई होंगी और जो भी सदस्य होंगे हम लोगों के कम्यून के, आश्रम के, मंदिर के, उन सबको भी वो प्रोडक्ट दिए जाएंगे। तो इसकी विशेषता अलग से यही है कि ये सब आत्मनिर्भरता की तरफ काम है इसमें। ठीक है, अच्छी बात है। और हस्तिनापुर महाभारत कालीन नगरी है और भारतीय दर्शन के हिसाब से भी, भारतीय विधाओं के हिसाब से भी अगर देखें तो इसका बड़ा महत्व है। और पांडवों की राजधानी यहाँ पर हुआ करती थी, भारत की पुरानी राजधानी भी लोग कहते हैं इसे। और यहाँ पर इस तरह की एक नई शुरुआत होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि ओशो की एक विधि है डायनेमिक मेडिटेशन, जिसको करने के लिए आज भी रेडियो इंडिया के माध्यम से हमारे पास पर डे 2 से 3 कॉल्स आ जाती हैं कि स्वामी जी हमें कहाँ व्यवस्था मिल पाएगी, कैसे हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी यहाँ पर
डायनेमिक मेडिटेशन करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वालों की जो संख्या है वो बहुत इजीली यहाँ पर आ सकेगी और लाभ ले पाएगी। जहाँ तक डायनेमिक का प्रश्न है तो डायनेमिक भगवान श्री रजनीश की एक प्रमुख विधि है और बहुत ही प्रचलित भी है, फेमस भी है, और भगवान श्री रजनीश उसके नाम से बेहद जाने जाते हैं। उस विधि को शहरों में करने में या जहाँ भी कहीं बस्ती है, भले ही वो गांव भी हो, तो उसको करने में क्या दिक्कत आती है कि उसमें पूरी तरह से शोर एक तरह से हो जाता है। उसमें पूरी अपनी भावनाओं को, अपने रोने को, गाने को, हंसने को, जो भी हमारे अंदर दबा हुआ है उसको बाहर निकालना होता है। और जो कि जहाँ भी अड़ोस पड़ोस है, अगर आप तेज़ म्यूज़िक के साथ में 10 या 5 आदमी डायनेमिक करने भी लग जाएं तो सारे पड़ोसियों को दिक्कत हो जाती है, तो लास्ट में उसको बंद ही करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम जो पूना का एक बड़ा आश्रम है हम लोगों का, वहाँ भी हमेशा से थी। फिर वहाँ बाद में साउंड प्रूफ हॉल बना, उसके बाद जाके वो वहाँ पर कर पाए, नहीं तो उसका जो मेन चरण था जिसमें रेचन जो करना था वो वहाँ पर नहीं होता था। वो इसीलिए नहीं होता था कि पड़ोसियों ने उसमें दखलंदाजी की और वो वहाँ नहीं हो पा रहा था। यहाँ जो मंदिर है, यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ आसपास में कोई भी घर मकान नहीं है, तो यहाँ जो रेचन की जितनी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सब पूरी तरह से हो सकती हैं और यहाँ किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो इस वजह से सब आसानी से अपने काम को कर सकते हैं, अपना रेचन कर सकते हैं, मौन में बैठ सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। तो ये जो नगरी है, यहाँ से लगभग आप उधर का रास्ता जैसा अभी आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये रास्ता गंगा की तरफ जाता है और यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो प्राकृतिक विधाएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी। आसपास आप देख रहे होंगे कि हम लोग बातचीत करने के दौरान आगे पीछे भी देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर आसपास बंदरों की संख्या बहुतायत है और उनसे बचने के लिए हम लोग लगातार अपनी नज़रें लगाए हुए हैं कि हो सकता है कि कुछ हो जाए, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि भगवान रजनीश आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम रखा है आपने, ऐसा क्यों? कहाँ पे ऐसा जिक्र आता है कि हम इसको विश्वविद्यालय का नाम दे सकते हैं और उसके आधार क्या है? भगवान श्री रजनीश से जब अमेरिका का रजनीशपुरम, आप लोग जानते होंगे जो भगवान रजनीश को, उनको मालूम होगा कि अमेरिका में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोगों की विचारधारा का हुआ, उसको रजनीशपुरम के नाम से जाना जाता है। तो जब रजनीशपुरम पूरा हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसमें इंटरप्ट करके उसको वहाँ से खंडित किया। तो उसके बाद भगवान श्री रजनीश से पूछा गया था कि भाई ये जो आपका कम्यून है ये किन के लिए है, ये क्या है, ये इसको आप डिफ़ाइन कीजिए। तो उसको डिफ़ाइन करते हुए उन्होंने बताया था कि जैसे कि विश्वविद्यालय में सभी विषयों की पढ़ाई होती है और उसमें व्यक्ति आके अपने विकास के लिए काम करता है, जो सामान्य विश्वविद्यालय हैं उसके अंदर भौतिक विकास की बात होती है, शिक्षा दीक्षा केवल भौतिक दी जाती है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो कम्यून होंगे ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरह काम करेंगे। इसमें दुनिया के जितने भी अध्यात्म की खोज की विधियां हैं उन सभी का उपयोग किया जाएगा और उस उपयोग करके व्यक्ति यहाँ रह सकता है और अपनी खोज कर सकता है, आगे का उत्सवपूर्ण जीवन को जीने की प्रेरणा यहाँ से ले सकता है। तो इसीलिए उसका नाम उन्होंने विश्वविद्यालय रखा था। विश्वविद्यालय बताया था कि ये आगे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होंगे और यहाँ पूरी रिसर्च जो है, अंदर की रिसर्च, अंदर की खोजबीन व्यक्ति आराम से कर सकेगा। तो ये इसका नाम इसलिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भी होगा, कम्यून का। तो जैसा कि आप सभी लोग अभी तक समझ पाए होंगे कि किस तरीके से भगवान श्री रजनीश की विधियों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। छोटे छोटे प्रयास करने से बड़ी चीज़ें बनती हैं और जब बड़ी चीज़ें बन जाती हैं तो तमाम लोग आपको फॉलो करने वाले हो जाते हैं। मेहनत को देखने वाले कम होते हैं। जब आप उच्च शिखर पर बैठे होते हैं तो आपकी अभिलाषा, आपकी भोग विलासिता, आपका सांसारिक जीवन देखने वाले तमाम लोग मिल जाते हैं। भगवान श्री ने ये भी अक्सर लोगों को कहा है कि हमारे जैसा बनने में बड़ी दुविधा होती है, क्या परेशानियां हो रही हैं, इतने सारे कम्यून के पैटर्न पर चलने के लिए लोग तैयार हुए, इतने सारे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जो है ओशो के ध्यान केंद्र बने, कहाँ कमी रह गई? ओशो के जैसा या उनके आसपास कोई दूसरा क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, जहाँ तक ये प्रश्न है, दूसरा कोई भी किसी के जैसा कभी होता ही नहीं है। दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, एक नेचर मेड, एक मैन मेड। मैन मेड चीज़ें डुप्लीकेट हो सकती हैं या एक जैसी दूसरी चीज़ भी हो सकती है,
और जो नेचर मेड चीज़ होती है वो एक बार में एक ही होती है और वो हमेशा एक ही रहती है। जैसे कबीर दूसरे कबीर नहीं हुए, पूरे कबीर की विचारधारा में दूसरे कबीर नहीं मिलेंगे। महावीर की विचारधारा में दूसरे महावीर नहीं मिलेंगे। बुद्ध की विचारधारा में दूसरे बुद्ध नहीं मिलेंगे। तो रजनीश की विचारधारा में कैसे दूसरे रजनीश हो सकते हैं? रजनीश थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम सब लोगों को उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए, समझते हुए उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है और अपने अपने अनुसार काम करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस तरह से ये भगवान श्री रजनीश का पूरा ध्यान केंद्र है और ये जिस तरह से बन रहा है, थोड़ा सा अंदर आके हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम है। आप जो पीछे देख रहे हैं पूरा नेचुरल फॉर्मेट है और इस नेचुरल फॉर्मेट पे हम अगर बातचीत करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो एक ध्यान के लिए हमें आवश्यक चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है कि हमें नेचर के बीच में रहना चाहिए। और हालांकि महर्षि रजनीश जी ने ऐसा कुछ कोई रूल नहीं बताया कि ध्यान के लिए शांतिप्रिय जगह ही होनी चाहिए, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नया प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। क्या कहेंगे स्वामी जी? जैसा आपने कहा कि उन्होंने कोई रूल नहीं बताया शांति के लिए। बेसिकली अशांति से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन शांति का काम तो शांति में ही होगा, जैसे कि अशांति का काम अशांति में होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको खेल की दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको खेल के मैदान में जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आपको शांति के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो आपको शांति में आना पड़ेगा। शांति बहुत सहयोगी है शांति होने के लिए। अशांति में शांति की खोज शुरू हो सकती है लेकिन पूरी नहीं हो सकती, ऐसा अक्सर पाया जाता है। इसीलिए तो इतने, अभी जैसा आप कह रहे थे त्रिनाथ जी कि इतने सारे सेंटर्स हैं और फिर कहाँ कमी रह गई। तो वो सारे सेंटर्स जो हैं ज़्यादातर वो शोर शराबे के बीच हैं और वो सुबह शाम में एक आध घंटा अपना निकाल के उसको चला लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रजनीश भगवान ने ये कहा हो कि भी नेचर में ही होना चाहिए या फिर बिना नेचर के ही होना चाहिए, लेकिन नेचर में होगा तो उसमें गति ज़्यादा होगी, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। अच्छा, एक चीज़ मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि जितने भी भगवान श्री रजनीश के शिष्य हैं, जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, अक्सर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि भगवान श्री के मुखार बिंदु से सुनी गई चीज़ें जो हैं वो उनमें अप या डाउन या थोड़ा सा इधर उधर करना उन्हें पसंद नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को कितना ध्यान में रखना चाहिए? क्या हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक लकीर मान कर रह जाना चाहिए या फिर हमें अपनी जो हमारा अनुभव होता है उसके हिसाब से अप डाउन या मॉडिफाई होना चाहिए? जहाँ तक उसमें परिवर्तन ना करने की बात है, जो इसको बोलते हैं जिनका समर्पण भाव है, जिनको ऐसा लगता है कि भगवान रजनीश ने जो कह दिया वो एक तरह से आखिरी लाइन हो गई, तो वो अपने आप में शायद इनकम्प्लीट बात होगी। जबकि भगवान रजनीश ने ये कहा था कि ना तो मैं कोई प्रथम तीर्थंकर हूँ और ना मैं अंतिम हूँ, तो जिसको जैसा अनुभव आए वो उसमें उसको ऐड ऑन भी कर सकता है, इसकी उन्होंने पूरी बात रखी थी। लेकिन जिन लोगों को ऐड ऑन करना नहीं आता है तो वो कहते हैं नहीं साहब उतना ही ठीक है, तो वो भी ठीक है जो ऐसा कहते हैं कि रजनीश भगवान की ही बात उतनी ही ठीक है जितनी थी, उससे आगे कुछ नहीं होने की संभावना है। जो ऐसे निराशावादी लोग हैं वो भी ठीक हैं, और जो लोग कुछ खोजबीन करके कुछ आगे कोई नई चीज़ निकालते हैं, काम को करते हैं, तो वो सब भी बढ़िया है। तो उसमें लेकिन मेहनत लगेगी। अब कौन मेहनत करने को तैयार है और कैसे ये हो पाएगा, समय के और बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। चलिए ये वक्त पे छोड़ते हैं कि कौन क्या सोचता है और कौन कैसे इन चीज़ों को लेता है, ये तो देखने वाले बताएंगे और जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो बताएंगे। बहरहाल ये शुरुआत हुई है मेरठ के हस्तिनापुर की नगरी में, और ये हस्तिनापुर शायद पूरे दुनिया के कौन सा भी ऐसा कोना नहीं होगा कि लोग ना जानते हों। लगभग लोग इसको जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इस धरती की पवित्रता को जानते हैं, इसके ऐतिहासिक महत्व को जानते हैं, इसके आध्यात्मिक महत्व को जानते हैं। और अब भगवान श्री रजनीश के शिष्यों के लिए ये धरती उनका इंतज़ार कर रही है, और शायद ये बड़ा प्रयास होगा अगर ये भविष्य में पूरी तरह से सफल हो जाता है। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप ई-रेडियो इंडिया को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर आकर वो भगवान श्री ओशो रजनीश से रिलेटेड तमाम वीडियोस देख सकते हैं, तमाम उनके प्रवचन पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई-रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।